हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं समानांतर श्रेणी के इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। ठीक है, जो चैप्टर में जो महत्वपूर्ण फार्मूले आए हैं आज हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो समानांतर श्रेणी में सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, क्या दिया हो सबसे पहले ए दिया होता है ना। ए क्या होता है, हमारा प्रथम पद होता है। ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म होती है, सबसे पहली चीज़ ये होती है। ठीक है, उसके बाद आता है डी। डी होता है डिफरेंस। ठीक है, यानी सार अंतर। ठीक है, अब डी कैसे निकालते हैं, जो पिछले वाला टर्म होता है उसमें से पहले वाला माइनस करते हैं, या जो थर्ड टर्म होती है उसमें से सेकंड वाली माइनस करती है, या फोर्थ में से ये थर्ड माइनस करते हैं। ठीक है, ओके। अगर ये डिफरेंस बराबर आता है तो वो एपी होता है। ठीक है, ये दो चीज़ें आने के बाद सबसे उसके बाद आता है हमारी एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, यानी व्यापक रूप कि एपी कैसे बनता है। सबसे पहले पद निकलता है ए से, दूसरा निकलता है ए प्लस डी से, तीसरा निकलता है ए प्लस 2d से, चौथा कैसे निकलता है, चौथा पद यानी फोर्थ टर्म कैसे निकलती है ए प्लस 3d से, और फिफ्थ ए प्लस 4d, ऐसे ही आगे चलती जाएगा। ठीक है, ये इसका व्यापक रूप होता है। कोई भी अगर हमें एपी निकालनी है यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है। ठीक है, उसके बाद आता है क्या आता है, उसके बाद एनवां पद बताओ। ठीक है, आपको कोई एपी दे दी, उसमें पूछेगा कि ये पद बताओ, वो कैसे निकलेंगे। तो एन यहाँ पे संख्या है, किसकी संख्या है, पदों की, बराबर ए प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। ठीक है, यानी पहला पद। ठीक है, और आपको लास्ट पद दिया पाएगा, n निकालना है और d दिया पाएगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ और आई है हमारे पास, an को हम l लिख सकते हैं, l यानी लास्ट टर्म। ठीक है, यानी अंतिम पद होता है। ठीक है, an हमेशा लास्ट पद होता है। जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ, एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे हम एक एपी लेते हैं 2 4 6 8। ठीक है, ये आगे चलती जाएगी और ये 40 पर फिनिश हो गई। ठीक है, अगर कोई एपी फिनिश हो जाती है तो ये लास्ट जो पद आया है ये हमारा an है। ठीक है, या फिर इसको हम l बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट टर्म होता है। ठीक है, ये जो ख़त्म हो जाती है एपी, इसको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट यानी परिमित। ठीक है, परिमित क्या, समानांतर श्रेणी। और एक होती है, दूसरी कौन सी होती है, जो एक स्टार्ट तो हो जाती है, ठीक है, लेकिन उसका एंड नहीं होता। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट यानी अपरिमित। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है n पदों का योग। ठीक है, यानी कि आपको कोई एपी दे रखी है, उसके टर्म्स का हमें सम निकालना होता है। यानी इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, कैसे निकालते हैं, इसमें हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, एक तो n होना चाहिए। ठीक है, जो नंबर्स होता है टर्म्स वो होना चाहिए, a होना चाहिए, और साथ में d होना चाहिए, तभी हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2
ब्रैकेट 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। ठीक है, ये किसी भी जो AP है यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो सम निकालना होता है उसमें ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, एक तो ये होता है। एक दूसरा फॉर्मूला इसी में से अगर हम बनाते हैं, क्या बना सकते हैं, 2a की जगह मैं अगर ये लिख देता हूँ प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। अब देखिए ये फॉर्मूला किसका बन रहा है हमारे पास, an का फॉर्मूला है ना, ये ऊपर पढ़ा है ना मैंने, देखो ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, है ना। तो अगर मैं इसकी जगह क्या लिख दूँ, an लिख सकता हूँ, तो कोई गलत तो नहीं बोल सकते हम। ठीक है, तो ये इसका दूसरा फॉर्मूला बन गया। यानी अगर आपके पास n पता है, टर्म्स पता है कितनी है, आपको उसका फर्स्ट टर्म पता है यानी पहला पद पता है और अंतिम पद पता है, तो आप उसका आसानी से क्या निकाल सकते हैं, योग निकाल सकते हैं, है ना, निकाल सकते हैं ना। तो ये आपका ये फॉर्मूलेज होते हैं, इस चैप्टर में ये आएंगे। ठीक है, अगर आपको योग दे रखा हो तो योग जो दिया होगा वो इसके यहाँ पे रखना है, सीधा फॉर्मूले में रख देना है। ठीक है, ओके, ये आपको करके देखना है, इसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, किसके, समानांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, अगर आपको n पद पता नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले n निकालना पड़ेगा, n वाला फॉर्मूला ऊपर है। ठीक है, अगर आपको योग दे रखा है, a दे रखा है, d दे रखा है, तब भी n निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। ठीक है, यानी कि एक और बात बोल देता हूँ मैं, अगर आपको n पद पता ना हो, ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यही फॉर्मूला लगेगा हमारा n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d वाला। क्यों, क्योंकि n यहाँ से निकालेंगे हम, इसमें हमें क्या सम गिवन होगा। ठीक है, जो सम होगा हमें दे रखा होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये इसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, और ये फॉर्मूला मैंने जैसे बता देता हूँ एक बार, इसमें पहला पद दिया होगा और लास्ट पद दिया होगा। ठीक है, और नंबर दे रखा होगा। जैसे कि एक मैं बोल के बता देता हूँ कि किसी भी समानांतर श्रेणी के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला पद 5 है और अंतिम पद 100 है। यानी कि n हमें दे दिया 22। ठीक है, पहला पद दे दिया हमको 5 और जो an दे दिया मतलब अंतिम पद दे दिया हमें 100 दे दिया, तो इनका हम योग निकालना है। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं तो इसमें ये L वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। A जो होता है पहला पद होता है, D डिफरेंस होता है, जो AP होगा उसमें जो टर्म्स होंगी, जो पद होंगे उनके बीच का जो अंतर बराबर होगा, अगर बराबर है तो वो AP है, अगर बराबर नहीं है तो वो AP नहीं है। अगर AP नहीं होगी तो ये क्वेश्चंस नहीं निकलेंगे, आपको सवाल वहीं ख़त्म कर देना है। अगर AP है तो उसका nवां पद पूछ सकता है या फिर उसके पदों का योग पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपको करके देखना। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।